हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुष के एनालिसिस। आज अपने निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट डेली चार्ट में एनालिसिस करेंगे, फिर कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे और ये भी बताऊंगा मेरे को क्या लग रहा है आने वाले दिनों मार्केट में कैसे आपको प्ले करना चाहिए। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। ये मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट खोल रखा है। आप देखेंगे निफ्टी लास्ट टाइम यहाँ पे नेगेटिव पैटर्न बनाया था। मंडे ट्यूसडे के मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी, पर वहां पे बहुत ही अच्छी रिकवरी देखने को मिली। इस वीक निफ्टी ने जिस हिसाब से क्लोज दिया वो नेगेटिव नोट पे क्लोज दिया है। इस बार जो फैक्टर है वो ग्लोबल फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं मार्केट को। लास्ट वीक जो फैक्टर आए थे वो इंडियन मार्केट रिलेटेड थे, रेगुलेटरी रिलेटेड थे, किंतु इस बार यहाँ पे मैक्रो ग्लोबल इफेक्ट्स आ रहे हैं। दो तीन रीजन है। पहला है जापान ने अपना इंटरेस्ट रेट को हाई किया है। सेकंड, यूएस में जो जॉब डेटा है वो बहुत ही खराब आए थे फ्राइडे के दिन, उसकी वजह से यूएस मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। फिर थर्ड जो फैक्टर था इजराइल और ईरान इराक का वॉर को लेके था। ये तीन चार फैक्टर थे, उसके वजह से मार्केट में गिरावट देखने को मिली। एज ए ट्रेडर अपने क्या करना है, अपने को ये सब इवेंट उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर अपना चार्ट प्राइस एक्शन बता रहा है मार्केट में वीकनेस है तो अपने उसको फॉलो करेंगे। अगर मार्केट में दिख रहा है प्राइस एक्शन वाइज स्टॉक स्ट्रांग है, इंडेक्स स्ट्रांग है, तो अपने को बाइंग करना है, क्योंकि ये सब जो इवेंट्स है वो मार्केट हमेशा डिस्काउंट कर देता है। अगर प्राइस एक्शन ये सब इवेंट्स को डिस्काउंट करके नेक्स्ट डे ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो अपने को बाइंग की तरफ रहना है। वही अगर मार्केट दिखाए नेगेटिव हो रखा है तो अपने को सेलिंग की तरफ रहना है। एक और चीज आपको बताऊंगा, फ्राइडे के लास्ट में मैंने निफ्टी शॉर्ट करके मैं प्राइस एक्शन को फॉलो किया। मेरे को नहीं पता फ्राइडे को नाइट को यूएस में कोई नेगेटिव डेटा आने वाले, यूएस मार्केट में इतना बड़ा गिरावट आने वाला, पर मैंने अपना प्राइस एक्शन को फोकस किया और उसके हिसाब से मैंने निफ्टी में शॉर्ट पोजीशन बनाया। ये सब प्रोबेबिलिटी होता है मार्केट में। अगर आप राइट होते हैं, बस एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब आप राइट हो बहुत अच्छा पैसा बनाए, और जब आप रॉन्ग हो तो उसमें छोटे लॉसेस देके निकले। यही प्रोसेस है मार्केट से अच्छा कंटिन्यूस पैसा बनाने का। एक ट्रेड से आपका कभी भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ वेल्थ क्रिएट कर लेंगे। ये सीरीज ऑफ ट्रेड्स है, सीरीज ऑफ जितना आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तब जाके और रिजल्ट बनेगा। चलिए निफ्टी वीकली चार्ट में थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। अब बात करते हैं डेली चार्ट में निफ्टी क्या स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ पे निफ्टी बहुत बड़ा गैप के साथ खुला था और फ्राइडे के दिन अच्छा रिवर्सल करने के बाद लास्ट में नीचे की तरफ क्लोज दिया, जो कि एक मेरे को कंसर्निंग फैक्टर लग रहा है। ओवरऑल निफ्टी मेरे को कोई कंसर्न नहीं दिख रहा है। अब निफ्टी का अगर बात करें लेवल वाइज निफ्टी में कहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, चलिए निफ्टी का 50 मिनट चार्ट में जाते हैं। डेली चार्ट में निफ्टी नेगेटिव दिख रहा है। लास्ट डे आपको याद है जिस दिन ये वीडियो मैंने बताया निफ्टी को ये स्विंग लो ब्रेक नहीं करना। अगर ये निफ्टी लो स्विंग ब्रेक करता है तो ये भी ब्रेक हो सकता है। निफ्टी ने ये भी ब्रेक कर दिया। अब मेरे को लगता है अगर निफ्टी कल 24,660 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तो और भी सेलिंग देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट ये स्विंग रहेगा जो कि है 24,600। अगर निफ्टी ये ब्रेक करता है, जिस हिसाब से भी डेटा है, निफ्टी कम से कम 100-150 पॉइंट गैप डाउन खुल सकता है। यहाँ पे अगर लेवल वाइज बात करें, निफ्टी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास खुल सकता है जो कि 24,500। यहाँ पे देखने लायक है निफ्टी कैसे सस्टेन करता है। अगर निफ्टी यहाँ पे सस्टेन करके रिवर्सल देखने को मिल सकता है। वही अगर निफ्टी यहाँ पे टाइम स्पेंड करते और अगर फिर ब्रेकडाउन देता है तो और सेलिंग देखने को मिल सकती है। आपको एक चीज ध्यान देना, इतना दिन आप क्या हो रहा था, मार्केट जब भी गैप डाउन खोला एंड ऑफ द डे मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज कर रहा था और हायर क्लोजिंग दे रहा था। सपोज करे कल निफ्टी 150-200 पॉइंट खुलता है, फिर सेकेंड हाफ में रिकवरी कर अगर लास्ट में फिर से 1.5 के पास क्लोज देता है तो ये मान लीजिएगा मार्केट में बड़ी सेलिंग आने वाली है। क्योंकि हर बार जो सेलिंग आ रही थी वहां पे जो बायर्स है वो एब्जॉर्ब कर रहे थे, किंतु इस बार अगर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ 2-3 लगातार तो आने वाले दिनों में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये सब होता है इन्वायरमेंट एनालिसिस। आपको ये सब इन्वायरमेंट एनालिसिस करना होगा, तभी जाके आपको कन्विक्शन आएगा कि आप जो सेटअप देख रहे हैं, जो प्राइसेस हैं उसको फॉलो कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड ले पाएंगे। निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। बैंक निफ्टी का मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखाऊंगा मूविंग एवरेज के साथ। अपने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे बैंक निफ्टी यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट किया और यहाँ पे अच्छा मूव मिला, पर ये सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से रिवर्सल हुआ। और एग्जैक्टली रिवर्सल कहां से हुआ, जो पहले सपोर्ट हुआ करता वो रेजिस्टेंस की तरफ काम करने लग गया है। एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर मेरे को लग रहा है आने वाले दिनों अगर ये बैंक निफ्टी ये लेवल को ब्रेक नहीं करता तो यहाँ पे ब्रेक डाउन देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिर से 50 मूविंग एवरेज है। अगर मेरे को लगता है कल बैंक निफ्टी 51,000 के नीचे अगर जाता है तो आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। डेली चार्ट में बैंक निफ्टी थोड़ा नेगेटिव होते हुए दिख रहा है। अगर ये 51,000 के नीचे क्लोज देना स्टार्ट कर देता है और सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है
मेरे को लगता है अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे कल जाता तो बहुत ही अच्छा पोजिशनली बैंक निफ्टी को शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया, अब अपने चलते हैं थोड़ा मिड कैप स्मॉल कैप का चार्ट देखते हैं। मिड कैप स्मॉल कैप का चार्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पे अच्छी खासी हम मिड कैप इंडेक्स अगर चार्ट देखेंगे यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा है। अगर मिड कैप इंडेक्स ये लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे और सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स का अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक अच्छे खासे डाइवर्जन, यहाँ पे न्यू हाई बनाया पर आरएसआई ने न्यू हाई नहीं बनाया और अब आरएसआई 50 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। यहाँ पे एक तरह से डबल टॉप पैटर्न भी बन चुका है स्मॉल कैप इंडेक्स में और साथ ही साथ आरएसआई का डाइवर्जेंस भी है। अगर स्मॉल कैप इंडेक्स ये सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है, कल का लो ब्रेक करता है तो आने वाले दिनों में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। ओवरऑल जिस हिसाब से स्ट्रक्चर बन रहे हैं सब में कहीं ना कहीं थोड़ा वीकनेस बनते हुए दिख रहा है। अपने को एज ए ट्रेडर कोशिश रहना है कि आपको ये देखना है अगर कुछ में नेगेटिव है तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करना है। चलिए बात करते हैं टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल मैंने क्या अपडेट किया, जैसे कि मैंने आपको साथ प्रॉमिस किया था जिस दिन मेरे 500 प्लस सब्सक्राइबर हो जाएंगे आपके लिए एक लर्निंग वीडियो लाऊंगा। अब यहाँ पे मार्केट अगर सपोज कर यहाँ से मार्केट टॉप आउट होता है फिर अपने बियर मार्केट में आते हैं तो उस पीरियड में आपको ये जब जो मैंने आपको टेम्पलेट दिया है यहाँ पे मैंने टेम्पलेट भी शेयर किया मल्टीपल स्टॉक, इस टेम्पलेट के हिसाब से आपको स्टॉक यहाँ पे आइडेंटिफाई करने और धीरे धीरे उसमें पोजीशन बिल्ड करना है। क्योंकि जब बियर मार्केट है तो उसमें आपको डिस्काउंटेड प्राइस में स्टॉक मिलते हैं पर आपको बस यहाँ पे बॉटम आउट का वेट करना पड़ता है। यहाँ पे आप एग्रेसिवली 100% इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे स्टॉक को ट्रैकिंग करना और जैसे आपको लगे टेक्निकल बैकग्राउंड पे कंपनी ब्रेकआउट दे रही है या से रिवर्सल तब आपको ऐड करना चाहिए। पर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टॉक बियर मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जो प्रीमियम ग्रुप है उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है और मैंने यहाँ पे परफॉर्मेंस भी डाला है जुलाई महीने में मेरा क्या परफॉर्मेंस रहा, स्विंग ट्रेड में क्या परफॉर्मेंस रहा और मोमेंटम मास्टर स्टॉक्स में क्या परफॉर्मेंस है। इसके थ्रू आपको पता रहेगा मैं कैसे क्या ट्रेड देता हूँ, वहां पे कैसे प्रेजेंट में पास्ट में क्या यहाँ पे मेरे रिजल्ट रहे। चलिए बात करते हैं कल के स्टॉक के बारे में, कल कौन सा नेक्स्ट कौन सा अच्छा स्टॉक यहाँ पे मूव दे सकता है। खत्म हो जाएगा स्टॉक जो मेरे रेडार पे है Hitachi would be like ABB वो है in that sense जेपी because they पावर। already have the तो अगर आप product, but जेपी the पावर mindset यहाँ पे would be बहुत अच्छा Japanese, so रिजल्ट it will पोस्ट not किया be और एक अच्छा ABB विसिपी mindset पैटर्न and the फॉर्म कर approach रहा would है। be different, but the तो जेपी product पावर को okay अपने would रेडार remain पे the same. रखिएगा, जी मेरे को Hitachi लगता अभी है आने रीनेम वाले होके दिनों में Hitachi अच्छा Energy के मूव नाम से दे है जो सकता है। listed. Part एज 2 ए of the पावर podcast, सप्लाई we are going मेरे को further यहाँ पे deep अच्छा into all करते these हुए दिख रहा makers, है the तो direct उसको अपने beneficiaries रेडार पे of रख सकते हैं। these तो components जेपी which I पावर यहाँ पे just बहुत ही mentioned, क्लासिकल like विसिपी पैटर्न tower, बना है। अगर transformers, जेपी पावर कल switchgears, and conductors. 20.20 के ऊपर So निकलता you है और should come सस्टेन back on करता है this तो मेरे को लगता है एक podcast अच्छा after मूव a दे week सकता है when और we'll be इसका जो releasing स्टॉप the लॉस part रहेगा 2. वो रहेगा So this is the overall plate 1870 which का। I would like you to नेक्स्ट look स्टॉक जो upon. मेरे You को can लगता have a है look at अच्छा the मूव दे complete सकता है वो transmission सोलर value होम chain. स्टार। इसमें मेजर कंस्टिट्यूएंट्स आर टावर, टावर भी दो टाइप का होता है, उसके भी अलग अलग मेकर्स हैं। सेकंड लेग इज सब स्टेशंस, इसके अंदर आ जाता है ट्रांसफार्मर और स्विच गियर्स, एंड थर्ड लेग इज कंडक्टर्स प्लस इंसुलेटर्स। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेजर प्लेयर्स एज वेल एज सम माइनर प्लेयर्स इन दिस सेक्टर हु आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड फॉर अस in order to maximize our return from investing into these sectors, into these stocks. But we are going to cover it in the next video, so stay tuned for more. दोस्तों कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो जरूर हमें कमेंट में बताएं कि पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी ट्रांसमिशन सेक्टर का पार्ट 2 भी मैं रिलीज करूं, प्लीज गो इनटू द कमेंट एंड टाइप ट्रांसमिशन 2 और T2 भी आप टाइप करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा। सो प्लीज टाइप T2 if you want part 2 of this podcast and stay tuned for more with Sadan. Thanks for watching. बट मैं पावर सेक्टर ट्रांसमिशन सेक्टर के बारे में न जाने कितने दिनों से बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने कुछ ट्रांसमिशन सेक्टर के स्टॉक खरीदे हुए होंगे। सो अगर आपने ट्रांसमिशन सेक्टर से कोई भी स्टॉक खरीदा है देन प्लीज लेट मी नो which stock you own in this comment section. So also write about the stock which you are holding in transmission sector, so I might comment upon them in the part 2 of this podcast. So do comment about the stocks which you are holding which are into transmission sector. Please comment, this will help us grow. Please share this video with your friends if you find this video useful, and don't forget to like our work, don't forget to like this video. So thanks for subscribing and thanks for liking our पैसा बनाता है, किंतु बहुत कम लोग जो उसे रिटेन करके लेके जा पाते हैं घर पे। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा